अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ ब्रेड रोल बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और वह तमाम टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि जिससे ये आपके टूटेंगे नहीं और बिल्कुल क्रिस्पी और मज़ेदार से तैयार होंगे और आप इनको किस तरह से फ्रीज़ भी कर सकेंगे। तो ये तमाम टिप आपके साथ शेयर करूँगी, तो इसके लिए व्यूअर्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर अपनी आज की इस टेस्टी सी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत भी नहीं है, घर की चीज़ों के साथ ही हम ये ज़बरदस्त से ब्रेड रोल बना पाएंगे। तो सबसे पहले व्यूअर्स इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है और इसके अंदर सिर्फ 2 टेबलस्पून के बराबर मैं ऑयल डाल रही हूँ और उसके अंदर 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है। बस इसको थोड़ा सा हम कुड़कुड़ा लेंगे। चूल्हे की आंच बिल्कुल कम रखी हुई थी, ऑयल ठंडा था और जो ही ये थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा सौते करने के बाद ये चॉप किया हुआ प्याज इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद भी बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बस इसको भी हल्का सा सौते करेंगे। और सारी सब्जियां मैंने पहले से काट के रखी हुई हैं और अब इसके अंदर ये कटी हुई गाजर मैं डाल रही हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक काटा है मैंने इसलिए ताकि ये अच्छी तरह से फटाफट गल जाए। आप चाहें तो किसी भी तरह से किसी भी शेप के साथ इसको काट सकते हैं। लंबाई शेप में अगर आपको पसंद है तो आप उस तरह भी काट सकते हैं। तो इसको भी इसलिए पहले डाला है कि ये थोड़ी सी ज़्यादा देर लेती है बंद गोभी और शिमला मिर्च से, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा भूनेंगे। 2-3 मिनट के लिए बस इसको मैंने भून लिया है। और अब इसके अंदर भी शिमला मिर्च मैं डाल रही हूँ और इसको भी अच्छा सा सौते कर लेंगे। बस बहुत ज़्यादा हमने सब्जियों को पकाना नहीं है। अच्छा सा सौते करने के बाद इसके अंदर मैं बंद गोभी ऐड करूँगी और उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी भी काट सकते हैं। और बंद गोभी डालने के बाद बस उसको थोड़ा सा हिला लेंगे और इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगी मैं। सब्जियों को बस सौते करेंगे, इनका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना। और अब बस इसके अंदर 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ। स्पाइसेस थोड़े कम कम रखेंगे तो हमारे रोल बहुत टेस्टी बनेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल लिया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल लिए मैंने इसके अंदर और थोड़ा सा ज़ीरा डाल लिया। आप चाहें तो पिसा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है इसके अंदर और अब बस अच्छी तरह से बस इनको मिक्स करेंगे। और बस थोड़ा सा सौते करेंगे। और दूसरी तरफ बस 1 कप मैंने दूध ले लिया और इसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रह जाए। और इसको भी बस मैं वेजिटेबल्स के अंदर ऐड करने वाली हूँ। अगर आपको ये स्टेप अच्छा ना लगे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक दफ़ा मेरे तरीके से ट्राई करेंगे तो आपका इस रेसिपी का टेस्ट डबल हो जाएगा। ये इस तरह ये जूसेस को ऑब्ज़र्व कर लेता है और फिर टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है हमारी वेजिटेबल्स का। तो अब इस मिक्सचर को मैं अपने ये जो वेजिटेबल्स हैं इनके अंदर डाल लूँगी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने बिल्कुल हल्का कर लिया था जब मैं कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर रही थी। और अब बस अच्छी तरह से बस इसको पका लेंगे। सब्जियां पहले से पकी हुई हैं, बस ये जो कॉर्नफ्लोर वाला दूध डाला है इसको अच्छा सा हम पका लेंगे और बस 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाएंगे। तो ज़बरदस्त सी फिलिंग जो है वो हमारी तैयार हो गई है। इतना पकाएंगे कि दूध जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए और आपके सामने देखते ही देखते जो कॉर्नफ्लोर है उसके साथ बड़ी अच्छी सी थिकनेस आ गई है इसके अंदर। और अब बस चूल्हे की फ्लेम को बस मैं बंद कर दूंगी और इसको हम खूब ठंडा करेंगे। फिलिंग में भरने से पहले ब्रेड में इसको फिल करने से पहले इसको खूब ठंडा कर लेंगे। और अब बस दूसरी तरफ से ये मैंने 3-4 टेबलस्पून मैदा ले लिया, ऑल पर्पस फ्लोर ले लिया। इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल पानी की तरह पतला भी नहीं करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा करेंगे। इस तरह की कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। और इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस डाल ली, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, थोड़े से चिली फ्लेक्स, इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इस बैटर को एक साइड पे रख लेंगे और साथ ही हम ये जो ब्रेड के साथ बनाने वाले ब्रेड रोल उसको थोड़ा सा तैयार कर लेंगे। उसके ये किनारे काट लेंगे सबसे पहले और ये किनारे हम ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इन्हीं के साथ ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे इनको अच्छा सा ग्राइंड करने के बाद। और ये इस तरह सारे मैं सबसे पहले ये किनारे साफ़ कर लूँगी ब्रेड्स के।
और इनके मैं ब्रेड क्रम्स अभी अभी तैयार कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी इनको। और ये आपके सामने है। तो अब बस एक एक ब्रेड का स्लाइस उठाते जाएंगे और इसको इस तरह से प्रेस करेंगे कि ये बिल्कुल बैठ जाए, इसका जो मोटाई होती है वो थोड़ी बिल्कुल पतली हो जाए। तो अब उसके अंदर ये फिलिंग को मैं ऐड करूँगी। फिलिंग हम इसको कर लेंगे वेजिटेबल के साथ, और दूसरे किनारे पे थोड़ा सा पानी लगा लूँगी। और अब हम इसको अच्छा सा रोल करते हैं। जो किनारे पे पानी लगाया उसकी वजह से दबाते ही ये बिल्कुल अच्छा सा सेट हो जाएगा। और इधर थोड़ा सा बैटर कम लग रहा है, तो अब दोबारा से थोड़ा सा मैं और ऐड कर लूँगी। बहुत मज़ेदार सी फिलिंग तैयार हुई है। एक दफ़ा आप मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा तो फिर आप बाकी तमाम तरीक़ों को छोड़ देंगे। ये इतने टेस्टी बनते हैं। और इनको भी अच्छा सा इस तरह से दोनों साइडों से मैंने डालने के बाद ये सारे इसी तरह तैयार कर लेंगे व्यूअर्स। और किनारों पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। इसके साथ ये अच्छी तरह से बंद हो जाते हैं, रोलिंग अच्छी सी हो जाती है इनकी। सबसे पहले इसको मैंने प्रेस किया था ब्रेड को, और ये आपके सामने सामने पानी की मदद से साइडों से अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। और इसी तरह व्यूअर्स सारे पहले तैयार कर लेंगे। और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बिल्कुल हैवीपन महसूस नहीं होगा इनको खा के आपको। तो ये सारे मैंने व्यूअर्स ये ब्रेड के रोल तैयार कर लिए हैं। तो अब सबसे पहले व्यूअर्स इनको इस मिक्सचर में डिप करेंगे, जो अभी हमने मैदे का तैयार किया था आपके सामने सामने। और इसके अंदर डालने के बाद बहुत ज़्यादा देर के लिए इसको हमने इसमें नहीं रखना, बल्कि फटाफट बस थोड़ी सी कोटिंग करने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे। ये जो बैटर इसके ऊपर लगा थोड़ा सा इसको निचोड़ भी लेंगे। और अब इसकी ये ब्रेड क्रम्स के अंदर मैं कोटिंग करूँगी। ये जो अभी अभी आपके सामने मैंने इसके किनारों के साथ तैयार किए हैं। हमें बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ ब्रेड आपके पास पड़ी हुई है तो आप इस ज़बरदस्ती रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। और ये इसी तरह सारे पहले मैं इस मिक्सचर में ऐड करूँगी और फिर इसको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। तो ये ज़बरदस्त से बस इसी तरह पहले मैं तैयार कर लूँगी। एक्स्ट्रा जो बैटर है उसको हम इस तरह से कांटे की मदद से वो नीचे बिल्कुल बह जाएगा। और इस तरह सारे रोल बस तैयार कर लूँगी मैं। और ये देखते ही देखते बस सारे रोल इसी तरह बस मैं तैयार कर लूँगी। और ये सारे बस रोल मैंने तैयार कर लिए हैं। और दूसरी तरफ घी मैंने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। थोड़ा सा गर्म करने के बाद चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे। और अब ये एक एक दो डाल के, तो जितनी स्पेस जिस तरह अच्छी तरह से ये हिल सकें उतने बस इसके अंदर मैं डालूँगी। एक दफ़ा चूल्हे की को गर्म करने के बाद चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा मैं कम कर दूँगी। और अच्छा सा गोल्डन कलर देंगे और बस फिर इनको पका के मैं बाहर निकाल लूँगी। आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इनका। ये दो अच्छी तरह से पक गए, एक का थोड़ा कलर कम है तो उसको मैं थोड़ा सा और पका लूँगी। और बहुत झटपट और ये फटाफट से तैयार हो जाते हैं। आप इनको फ्राई किए बगैर अगर पॉलीथीन बैग में डाल के, तो जिपलॉक प्लास्टिक बैग जो होते हैं उनके अंदर डाल के तो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अब बस मज़ीद एक बैच और डाल रही हूँ और इसको भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। पहले चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा ज़्यादा करते हैं और थोड़ी सी घी अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं चूल्हे की फ्लेम को कम कर दूँगी, ताकि हमारे ये ब्रेड रोल जल ना जाए, क्योंकि फटाफट से ये जल भी सकते हैं, कलर फटाफट से इनके ऊपर आ जाता है। तो बस मीडियम सी फ्लेम के ऊपर बस ये सारे रोल मैं आपके सामने सामने तैयार कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त सी लुक आ रही है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, और घी बहुत ज़्यादा जज़ब नहीं करेंगे। इस तरह जब हम वो जो मैदे का बैटर है उसकी कोटिंग करेंगे तो ये इस तरह से मैंने तैयार किए हैं आपके सामने। और भी मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी और ये अंदर से भी कितने टेस्टी से बने हैं। इनका जो बैटर था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। सब्जियां देख रहे हैं आप कितनी फ़्रेश लग रही हैं, और टेस्ट में तो जब आप खा के इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप फिर आपको इसका सही तरह से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये कितने ज़्यादा टेस्टी हैं। और ये मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी बस कम से कम एक दफ़ा तो मेरे कहने पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि कैसे बने आपके ये ब्रेड रोल।
और वीडियो अच्छी लगे तो बस वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साइड पे लगे हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप मेरी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ को सबसे पहले देख सकें। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।